Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of An Academy. और बच्चा पार्टी आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा खास। देखो आप सबको पता है कि बहुत सारे बच्चों के अभी तक प्री बोर्ड्स 1 हो चुके हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर सब बच्चों से प्री बोर्ड्स 1 में कुछ ना कुछ गलती तो जरूर हुई होगी। ठीक है, ये हम सबसे होती है। तो भाई टुडे आई एम गोना शेयर दोस 5 प्री बोर्ड लर्निंग्स विद यू जो आपको बोर्ड्स में अप्लाई करने हैं। तो देखो प्रैक्टिस मैचेस में गलती हो जाए चलता है, बट जो फाइनल मैच में है ना उसमें गलती का कोई स्कोप नहीं होता है। बिकॉज एक गलती का मतलब है कि आप पे पर एक पेनल्टी पड़ गई और साथ ही साथ आपके जीतने के चांसेस कम हो गए। तो भाई प्री बोर्ड्स की जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी लर्निंग्स हैं, वो आपको बोर्ड्स में कैसे अप्लाई करनी है। और अगर आपके प्री बोर्ड्स नहीं हुए हैं तो भाई अच्छी बात है ना, आप दूसरों के गलतियों से सीखने वाले हो। मेक श्योर कर लेना कि ये गलतियां आप अपने प्री बोर्ड्स 1 में भी ना करो। तो प्लीज भाई इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। So guys, moving forward without any bakwas, let's talk about the galti number 1, learning number 1. So assess your answer sheets carefully to note your silly mistakes. जैसे ही आपके प्री बोर्ड्स हो जाएं या अगर हो चुके हैं तो प्लीज ये जरूर मेक श्योर करना कि भाई आप अपनी आंसर शीट्स को केयरफुली असेस करो जब भी आपकी टीचर आपको अपनी आंसर शीट्स पकड़ाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज देखो आपकी आंसर शीट्स में आपको जरूर ऐसी सिली मिस्टेक्स मिलेंगी और सिली मिस्टेक्स की जो ये है ना टेंडेंसी एक पैटर्न वाइज होती है कि हर बच्चे का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि यही सिली मिस्टेक्स जो है वो बार बार रिपीट करता है। तो प्री बोर्ड्स में हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो बोर्ड्स में प्री बोर्ड्स के नंबर नहीं काउंट होने वाले, बट ये मेक श्योर करना जरूरी है कि आपने जो सिली मिस्टेक्स अपनी प्री बोर्ड्स में करी हैं वो आप बोर्ड्स में ना करो। तो अच्छे से नोट कर लेना, अपनी टीचर से भी आप एक हेल्प ले सकते हो। अगर वो आपको आंसर शीट्स वापस नहीं दे रही, आप उनसे पूछ सकते हो कि मैम वाइल चेकिंग माय आंसर शीट्स लाइक व्हाट वर दोज मिस्टेक्स दैट यू फाउंड और मे बी व्हाट आर दोज मिस्टेक्स दैट यू थिंक दैट आई जनरली डू, ठीक है, इन माय आंसर शीट्स दैट यू थिंक कि भाई मुझे अब बोर्ड्स में नहीं करनी चाहिए या जिन्हें मैं बहुत ईजिली अवॉइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देखो अपनी कमियों के बारे में पता होना ना बहुत जरूरी है। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता हो ना हो, अगर आपको अपनी कमियों के बारे में पता है ना तो ये सेल्फ अवेयरनेस इट इज गोना टेक यू अ लॉन्ग वे। ठीक है, सो भाई उन पर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूविंग ऑन टू द लर्निंग नंबर 2, ऑब्जर्व योर वीकेस्ट सेक्शन एंड वर्क हार्ड ऑन इट। हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसा पोर्शन जरूर होता है जिसमें आप बड़े वीक होते हो। ठीक है, ग्रामर में आपके मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हो सकता है ग्रामर हो, रीडिंग हो, राइटिंग हो या लिटरेचर हो। फिजिक्स में हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल्स नहीं पता चलते, मे बी केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन हो जाता है। वहीं आपकी जब बायोलॉजी की बात आती है डायग्राम्स याद नहीं रहते। तो जो आपके प्री बोर्ड्स 1 है ना, इसमें आपको आराम से दिख जाएगा कि कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसमें आप सबसे ज्यादा अपने मार्क्स लूज करते हो एंड दैट इज बेसिकली योर वार्निंग साइन कि भाई इस पर सबसे ज्यादा काम करना है। अब जो आता है उसके ऊपर और कितना ही काम कर लोगे, बट जो नहीं आता है उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो उसी चीज को आप बचे हुए दिन में पकड़ कर बैठ जाओ कि भाई बोर्ड्स तक मेक श्योर करना है कि इस वीकेस्ट चीज को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दे। राइट, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना जब भी अपने प्री बोर्ड्स देते हो, अगर दे चुके हो। ठीक है, ध्यान रखो, याद करो कि कौन से ऐसे सेक्शंस थे, कौन से ऐसे स्पेसिफिक पोर्शंस थे या क्वेश्चन के टाइप्स थे जो आपको नहीं आते हैं और उनको हाईलाइट जरूर कर लेना। ठीक है, ताकि आप अपने बोर्ड्स में भी जब प्रैक्टिस करो तो उनको आप जरूर प्रैक्टिस करो। दैट विल बेसिकली इंश्योर कि आपको जो क्वेश्चन पहले नहीं आते थे वो एटलीस्ट आपको अब तो आते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द लर्निंग नंबर 3, ask your teacher for feedback in the writing section and long answers. अब ये चीज जो है आप SST के लिए कर सकते हो और यही सेम चीज आप इंग्लिश में कर सकते हो, बिकॉज इंग्लिश और SST और साथ ही साथ हिंदी भी, इसमें आपके बेसिकली लेंदी आंसर्स आते हैं, राइटिंग सेक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। राइट, सो प्लीज मेक श्योर टू आस्क योर टीचर
इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या मिस्टेक्स थी, बिकॉज इनकी चेकिंग थोड़ी सी एम्बिग्यूअस तरीके से होती है कि बच्चों को अक्सर पता नहीं रहता है कि कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे मेरी टीचर ने नंबर काट दिए। बिकॉज अक्सर बच्चे आते हैं कि मैम हमने तो सारे पॉइंटर्स लिखे थे, हमने तो फॉर्मेट भी सही लिखा था, तब भी हमारी टीचर ने नंबर काट दिए। और जब मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछती हूँ कि तुमने अपनी टीचर से पूछा कि उन्होंने तुम्हारे नंबर क्यों काटे, नहीं मैम वो तो हमने नहीं करा, तो पता कैसे चलेगा? तो प्लीज सिट डाउन विद योर टीचर, ठीक है? आपके जो स्कूल टीचर्स हैं दे नो यू मोर इंटीमेटली देन योर यूट्यूब, योर ऑनलाइन एंड इवन योर ट्यूशन टीचर्स, ठीक है? बिकॉज उन्होंने आपको बहुत सालों से पढ़ाया है, उन्होंने ये देखा है कि आप क्लास टेस्ट में अपनी क्लास वर्क कॉपीज में, होम एग्जामिनेशंस में किस तरीके से आपका लिखने का पैटर्न है। सो दे कैन इजीली पॉइंट यू आउट कि व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स इन दीज लॉन्ग आंसर्स या राइटिंग सेक्शंस जहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर आपके स्कूल के बहुत सारे टीचर्स जो होंगे वो बोर्ड चेकिंग में भी जाते होंगे और उनको बोर्ड की मार्किंग स्कीम भी पता होगी, तो प्लीज उस चीज का फायदा जरूर उठाना, ठीक है? मूविंग ऑन बेटा, नेक्स्ट, कीप अ ट्रैक ऑफ हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू अटेम्प्ट ईच सेक्शन। जो आपके अक्सर लेंदी वाले जो आपके पेपर्स होते हैं, स्पेशली इंग्लिश, एसएसटी, इसमें बच्चों की पता है सबसे ज्यादा कंप्लेन क्या रहती है कि मैम पेपर छूट गया, आता तो पूरा था मैम, टाइम ही कम पड़ गया, ठीक है? तो ऐसे में यू बेसिकली नीड टू कीप अ ट्रैक कि भाई आपको हर एक सेक्शन को अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लग रहा है एंड कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको अटेम्प्ट करने में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज वहीं पर फिर आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना टाइम जो हो रिड्यूस करो, राइट? ठीक है, सो वही चीज है कि जब अपने प्री बोर्ड्स लिख रहे होगे तो इसका जरूर ध्यान देना, ठीक है? ताकि आप ये वाली गलतियां बोर्ड्स में ना करो। बच्चा बाड़ी, नेक्स्ट वन, कीप अ नोट ऑफ द चैप्टर्स एंड टॉपिक्स यू फाउंड डिफिकल्ट। ये मैंने पहले भी बोला था ना, जो आप प्री बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें जो भी चैप्टर्स आपको ऐसे लगते हैं कि यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, जो भी टॉपिक्स लगते हैं यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा, जो भी क्वेश्चंस लगते हैं यार ये तो अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे, सबको हाईलाइट कर लो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो। जब आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे ना फाइनली, तो उस टाइम पे ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है, बिकॉज तब आपको पता होगा कि हाँ इन पर फोकस ज्यादा करना है, इजी वाली चीज तो कर ही लोगे ना, क्या फायदा उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करके जो आप पहली बारी में भी इतना इजीली कर पा रहे थे। फोकस तो उन चीजों पे करना है ना जो नहीं आ रहा है, जिनमें गलतियां हो रही हैं, जो पहली बारी में अटेम्प्ट नहीं हुए। तो कीप बेसिकली 2 हाइलाइटर्स विद यू व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, एक जिससे आप इंपॉर्टेंट रिपीटेड उन क्वेश्चंस, उन टॉपिक्स को मार्क करो, और एक जिनसे आप डिफिकल्ट टॉपिक्स, डिफिकल्ट चैप्टर्स, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क करो, राइट? ताकि आपको पता हो कि जब आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको किस पोर्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है और किन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करना है, ये पता होना बहुत जरूरी होता है। Alright kiddos, so भाई that's it, these were all the 5 pre-board learnings जो कि आपको बोर्ड्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। एंड बच्चा बाड़ी, बिफोर यू लीव, तो भाई आप सबको पता है कि आपकी ओशन मैम जो हैं आपके लिए काफी सारे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस जो हैं लाती रहती हैं, और आपको अगर ऐसी बहुत सारी और अमेजिंग अमेजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस वीडियोस चाहिए तो प्लीज अभी के अभी जाइए और एप्लीकेशन पे ओशन मैम को जरूर फॉलो करिए, बिकॉज वहां पर जो सेशंस हम लेते हैं उसके आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। Also guys, if you are one of those students who is looking for a batch जहाँ पे आप अपना इंग्लिश का रिविजन पूरा कर सको, जहाँ पे आप अपना बैकलॉग इंग्लिश का क्लियर कर सको, so your search is over right here because Ocean Ma'am has launched a fast track batch for you जहाँ पे वो आपका का पूरा इंग्लिश सिलेबस फरवरी के फर्स्ट वीक तक कवर करवाने वाली है, और उसमें इंग्लिश का हर एक सेक्शन, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक इंक्लूड होगा। तो ये बैच हम लोगों ने दिसंबर 2 को लॉन्च किया था, बट गाइज अभी तक उसमें बहुत सारी क्लासेस नहीं हुई हैं सिंस आई एम ऑन लीव एट द मोमेंट। सो 5 ही क्लासेस हुई हैं जिनकी आप रिकॉर्डिंग्स बहुत इजीली देख सकते हो, एंड वंस आई एम बैक वील कंटिन्यू विद आवर लाइव क्लासेस। तो प्लीज जाके जरूर इस बैच में एनरोल करें, सारी डिटेल्स बैच की आपको मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएंगी, और OP05 कोड यूज करना मत भूलना ताकि अनअकैडमी में चल रहे सबसे बेस्ट ऑफर का आप फायदा उठा सके।
So Bacha Party, that's it from my end. I hope you guys enjoyed this video. You found it helpful. And if you did, please go ahead, hit the like button, share this video with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.